मेरी बहनों, वचन को सुनना ही सब कुछ नहीं होता, वचन को ग्रिप करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो बातें हमने सुनी है हम उन पर और भी अधिक ध्यान दें। इट मीन्स हम उन पर ध्यान देकर हम उनको पजेस करें, हम उनको ग्रिप करें। आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं आज का वचन हर व्यक्ति की जरूरत है आज, क्योंकि हम बहुत बार अपने जीवन में नकारात्मक सोचना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार तो हम अपने लाइफ में ऐसी बातें सोचते हैं जिनका कोई सर पैर भी नहीं होता। हम जानते हैं कि ये बात हो भी नहीं सकती, फिर भी हम अपने आप को समझा नहीं पाते हैं। आज मैं स्पेशली उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपने लाइफ में इस चीज से बड़े डिस्टर्ब हैं कि मैं इतना नेगेटिव क्यों हूं, क्यों मैं थोड़ी थोड़ी बातों को लेके गलत गलत सोचता रहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये वचन मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसे हो जाता हूं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, नीति वचन का 23वां अध्याय और उसका 7 वचन। यहां लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप हमेशा याद रखिए, आप जो सुनेंगे, आप जो देखेंगे, वही आप सोचेंगे, और जैसे आप सोचेंगे वैसे आप बनेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने नहीं समझा तो, जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, वही आप सोचोगे, और जो आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं कि मैं इतना नेगेटिव माइंडेड क्यों हूं, क्योंकि हम गलत चीजों को सुन रहे हैं, गलत चीजों को देख रहे हैं। हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसमें कुछ भी जीवन नहीं है, सिर्फ डरावनी बातें, गलत बातें, पॉलिटिकल बातें, जिससे हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। यहां पर सुलेमान कहता है, जैसा एक व्यक्ति अपने आप में विचार रखता है वैसा वो आप है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, अब हम किस तरह से अपने नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आ सकते हैं। मैं जानता हूं अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक व्यापारी हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कोई भी हैं, मैं जानता हूं 2 में से एक आदमी की ये तकलीफ है कि मैं बहुत नेगेटिव सोचता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों हम नेगेटिव सोचते हैं। बाइबल कहती है, एलिया को इजबेल ने धमकी दी। उसने उसको कहा कि मैं तुझे मार दूंगी, क्योंकि एलिया ने उसके नबियों को मारा था। और एलिया लिखा है भाग गया, क्योंकि वो डर गया। जब दाऊद और गोलायत लड़ रहे थे, उससे पहले लड़ने का जो न्योता था वो शाऊल को मिला था। लेकिन क्यों वो नहीं लड़ रहा था, क्यों उसने दाऊद को आगे कर दिया था? क्योंकि शाऊल ने दाऊद को साफ कहा था, अगर तुम हार गए तो तुम और तुम्हारी प्रजा मेरे अधीन हो जाएगी। कभी आपने सोचा है, पुराने नियम में याकूब जिसने अपने भाई को धोखा दिया, जब उसे पता चल रहा है कि उसका भाई 400 लोगों को साथ में लेके आ रहा है, तो बाइबल कहती है वो डर गया। अब इन तीनों चीजों को देखिए, चाहे वो याकूब हो, चाहे वो दाऊद हो, शाऊल हो, चाहे वो एलिया हो, ये सब वो लोग हैं जो अपने मन में बहुत कमजोर हो गए थे, नेगेटिव सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में एक चीज नहीं समझी थी, जो उन्होंने बाद में समझी हो शायद, वो ये थी कि हर चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप जो देखेंगे, आप जो सुनेंगे, वही आप सोचेंगे, और वैसा आपका जीवन बनता जाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों दाऊद इतना बोल्ड था? क्यों यहोशू और कालेब इतने बोल्ड थे? यहोशापात कैसे बोल्ड था? क्योंकि ये लोग लोगों से अधिक परमेश्वर के वचन को सुनते थे, खुदा को सुनते थे। एक दिन पतरस को प्रभु ने कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो। रीजन क्या था शैतान बोलने का? क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं, मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एलिया डर गया क्योंकि उसने धमकी के शब्दों पे ध्यान दिया। शाऊल डर गया क्योंकि उसने भी धमकी के शब्दों पे ध्यान दिया। इवन याकूब डर गया क्योंकि उसका एक अनसेटल्ड मैटर था
जो उसे 20 साल पहले अपने भाई को मूर्ख बनाया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये लोग नकारात्मक बातों पर ध्यान देके नकारात्मक बन रहे थे, तो हम परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसको पढ़कर हम सामर्थी क्यों नहीं हो सकते? अगर आप एक पॉजिटिव माइंडेड व्यक्ति बनना चाहते हो, नेगेटिव नहीं बनना चाहते हो, तो मैं आपको 3 सलाहें देता हूं। हो सके तो ये करिए। पहली चीज, हर दिन वचन पढ़िए, और न केवल पढ़िए, उसके बारे में सोचिए।